देखिए प्रश्न है कि यूरिया का विलयन भारानुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दे रहा है कि यूरिया का विलयन भारानुसार 6% है और विलयन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाज ज्ञात करना है। मतलब यूरिया में देखिए जो विलयन है, विलयन में यूरिया है और क्या है, जल है, तो इनका मूल प्रभाज ज्ञात करना है। तो हम मानते हैं कि जो पूरा विलयन है 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। ठीक है, अब इसमें 6% मतलब 100 ग्राम में 6%, तो यूरिया का जो भार होगा, यूरिया का भार बराबर 6 ग्राम। और जल का जो भार होगा, तो जल का भार हो जाएगा 100 - 6 बराबर 94 ग्राम। अब इनका हमको मूल प्रभाज निकालना है। तो मूल प्रभाज बराबर होता है फार्मूला, मूल प्रभाज या मूल अंश बराबर, मान लीजिए हमको निकालना कि इसका H2O का, तो हम H2O का निकालते हैं। H2O का मूल प्रभाज बराबर होगा कि इसके मूलों की संख्या, तो मूलों की संख्या का फार्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटा के अणुभार। तो ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटा के अणुभार बटा के पूरे विलयन का मोलों की संख्या। तो इसकी जो कहाँ गया, जल का जो ग्राम में मात्रा दिया है 94 बटा के इसका अणुभार दिया है 18, तो इसके मोलों की संख्या आ गई। तो नीचे भी तो इसके मोलों की संख्या जुड़ेगी बटा के 18 प्लस यूरिया के मोलों की संख्या, तो यूरिया का अणुभार दिया है 60 और ग्राम में मात्रा दिया है 6 ग्राम, तो 6 बटा के 60। यह हो गया किसका, पूरे विलयन के मोलों की संख्या आ गई। अब इसको देखिए हम कैसे करते हैं, 94 बटा के 18 है। ठीक है, 94 बटा के 18 है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 94 बटा के 18 बटा में। अब देखिए इनका एलसीएम लेके लगा लेते हैं, 94 बटा के 18 प्लस 6 बटा के 60, यही आ जाएगा। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका देखिए, अगर ये जल के मूल प्रभाज निकालने के थे, और ये देखिए यूरिया का, तो यूरिया का मूल प्रभाज कैसे निकलेगा, यूरिया का मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, तो मूल प्रभाज। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ऐसे भी लगा सकते हैं, बट मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। यूरिया का क्या होता है कि यूरिया के ग्राम में मात्रा तो 6 होगा और अणुभार कितना होगा, 60 होगा। ऐसे ही पूरे विलयन का जो मूलों की संख्या होगी 94 बटा के 18 प्लस 6 बटा के 60। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1 बटा के 10, अब पूरे के बटा में इसको 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 9 18, मतलब 47 बटा के 9, प्लस इसको भी काटेंगे तो 1 बटा के 10। ठीक है, अब देखिए 1 बटा 10 मतलब ऊपर आ जाएगा हमारा 0.1 बटा में। अब देखिए इससे भाग करेंगे, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 हो गया। ठीक है, अब आएगा बचा कितना, 2, तो डेसिमल लग जाएगा, 9 दूना के 18, फिर 9 दूना के 18, अब प्लस इसका मान आएगा 0.1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 0.1 अपान में 5.32। अब डेसिमल हटाना है, तो डेसिमल हटाने के लिए ऊपर से हम मतलब ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा 10 बटा के 532। अब 10 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे 532 से, तो 532 से भाग जाएगी नहीं, तो 0 डेसिमल लगा दिया, 100 हो गया। अभी भाग नहीं जा रही, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, एक बार जाएगा तो 532 और घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 468 आ जाएगा। फिर 0 बढ़ा ले, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, ज़्यादा हो जाएगा 8 9 बार में, तो 8 बार लेके जाते हैं, 5 अट्ठे 40, तो 8 दूना के 16, 8 3 24, 24 1 25, हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 आ जाएगा 4 2 4, 424, फिर एक 0, फिर वही कितना बढ़ जाएगा 240, 7 बढ़ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे आ जाएगा 0.0187। ठीक है, ये यूरिया का मूल प्रभाज आ गया। अब देखिए यहाँ पे जल का मूल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो एक चीज़ बताऊँ, यूरिया का मूल प्रभाज, यूरिया का मूल प्रभाज प्लस जल का मूल प्रभाज, जल का मूल प्रभाज बराबर होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए तो हम 1 माइनस 0.0187 कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वह किसका हो जाएगा, जल का मूल प्रभाज हो जाएगा।
देखिए नीचे नहीं दिखाई दिया है, फिर से हमने इसको बताने का प्रयास करें हम। यूरिया का जो मोल प्रभाज होगा तो 6/60, इसकी मोलों की संख्या 1/10 आएगी। यह है यूरिया के ये जल का मोल प्रभाज है 47/9 यहाँ पे, और यूरिया का 1/10, इनको जोड़ दिया, आया हमारा 0.1/5.22 प्लस 0.1 बराबर 0. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.0187। ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, यूरिया का मोल प्रभाज प्लस जल का मोल प्रभाज बराबर 1, अर्थात किसी विलेन के जो कंपोनेंट होते हैं उनका मोल प्रभाज जोड़ने में आपस में 1 आता है। ठीक है। अब 1 में से हम इसको घटा देंगे तो 1 - 0.187 तो निकालेंगे तो 0.8813 आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है।